दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन ने अपने रेगिस्तान में अचानक लाखों खरगोश क्यों छोड़ दिए। अब आपके मन में भी यही सवाल होगा कि इतने मासूम और इन बेजुबान जानवर को भले इस तपते रेगिस्तान में चाइना ने क्यों छोड़ा होगा, और इस रेगिस्तान में तो ये सारे खरगोश भूखे ही मर गए होंगे, क्योंकि खरगोश को हरी हरी घास और लाल लाल गाजर बहुत पसंद होती हैं, जिनको खाकर ही ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार चाइना ने ऐसा क्यों किया, और इसका फ़ायदा जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। दोस्तों, चाइना बिना फ़ायदे के कुछ नहीं करता, और इस काम के पीछे भी चाइना का स्वार्थ छिपा हुआ है। दोस्तों, चाइना के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो ये कि चाइना के रेगिस्तान अपना आकार लगातार बढ़ा रहे थे। अगर बात करें 19 के दशक की, तो चाइना में 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक के रेगिस्तान हुआ करते थे, और सन 2015 में जब इसका अनुमान लगाया गया तो हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए, क्योंकि जब सन 2015 में इस चीज़ का आंकड़ा लगाया गया तो चाइना में रेगिस्तान का इलाका बढ़ गया था और ये 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया था। इसको जानने के बाद चाइना के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि चाइना की कुल जमीन का 1/3 हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो गया था। और इन आंकड़ों को देखने के बाद चाइना अथॉरिटी को लगने लगा कि इसको रोकने के लिए हमें बड़े कदम उठाने चाहिए, और इस चीज को रोकने के लिए चाइना में बेहद ही बड़े प्लांटेशन किए गए, और ये प्लांटेशन चाइना की जमीन को बांधने और वहां पर हरियाली लाने के लिए किए गए थे। लेकिन काफी प्लांटेशन करने के बावजूद भी उसका कोई लाभ नहीं देखने को मिला, और फिर एंट्री होती है एक चाइनीज साइंटिस्ट की, जिनका नाम था कियान जुसेन। इन्होंने चाइना में बहुत बड़ा चेंज लाया। इन्होंने चाइना अथॉरिटी को कहा कि अगर हमें चाइना के रेगिस्तान में एक्सपेंशन को रोकना है तो हमें इकोसिस्टम अपनाना होगा। जिसके बाद इकोसिस्टम में 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है फॉरेस्ट्री, यानी जिस तरह से जंगलों में पेड़ पौधे झाड़ियां घास सब मिक्स होते हैं, तो सेम उसी पेटेंट को अपनाकर चाइना के रेगिस्तान में प्लांटेशन की जाने की व्यवस्था थी। दूसरा, वहां एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि इस बहुत ज़्यादा आबादी वाले देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सके, क्योंकि अगर इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में 1/3 जमीन रेगिस्तान बन जाएगी तो यहाँ के लोगों को अपना पेट पालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एग्रीकल्चर में कुछ इस प्रकार की फसलों को चुना गया जो रेतीली जमीन में और कम पानी में भी पनप सकें। और फिर इस इकोसिस्टम में एनिमल हस्बेंड्री को भी ऐड किया गया, यानी कि पशुपालन भी इस इकोसिस्टम में कराया गया। और इस एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा पशु पालना है ये तय किया गया चाइना के रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट कियान जुसेन के द्वारा। इन्होंने अपनी रिसर्च से जाना कि अगर हम इस रेगिस्तान में कुछ ऐसे प्रकार की जनजाति को डाल दें जो सूखे एनवायरनमेंट में भी पनप सके और बेहद तेजी से ब्रीड भी कर सके, तो वे चाइना के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और उन्होंने इसीलिए चुना फ्रांस के एक स्पेशल ब्रीड के खरगोश को, जिसका नाम है रेक्स हेयर रैबिट। और चाइना में ऐसी प्रजाति के खरगोश का पशुपालन होने लगा। चाइना में जो एग्रीकल्चर करने वाले किसान थे वही लोग रेक्स हेयर रैबिट की ब्रीडिंग करवा रहे थे और उसका पशुपालन भी कर रहे थे, और एग्रीकल्चर के साथ वे चाइना की जमीन को बचाने के लिए फॉरेस्ट पैटर्न में प्लांटेशन भी कर रहे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं खरगोश की इस प्रजाति को। आखिरकार चाइना के रेगिस्तान में खरगोश की इसी प्रजाति को क्यों छोड़ा गया। ये जो रेक्स रैबिट है, इसकी एक खासियत है, वो ये है कि ये घास की जड़ों को खाता है, और घास की जड़ों को तलाश कर खाने के लिए इसे जमीन की खुदाई करनी पड़ती है, और घास की जड़ों को ढूंढकर ये अपना पेट भरता है। आपको बता दें कि चाइना के साइंटिस्टों ने खरगोश की इसी वैरायटी को इसलिए चुना क्योंकि ये खरगोश अन्य जानवरों की तुलना में 25% ज़्यादा ब्रीडिंग करता है, और एक साल में मादा खरगोश लगभग 40 बच्चों को जन्म दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 12 लाख खरगोशों ने चाइना के रेगिस्तान की सारी जमीन खोदकर उसके अंदर होल कर दिए। अब जमीन खोदने से क्या होता है? जमीन खोदने से सॉइल इम्प्रूवमेंट आ गई, क्योंकि खरगोश ने गड्ढे खोदे तो गड्ढे के अंदर हवा अच्छे से घुसी और नीचे मिट्टी ऊपर आई और ऊपर की मिट्टी नीचे गई,
और जो घास की जड़ों में उसके सीड्स थे वो खरगोश के मल मूत्र के द्वारा चाइना के रेगिस्तान के अलग अलग इलाकों में फैल गए और वहां नए अंकुरण फूटने लगे, यानी कि वहां पर फॉरेस्टेशन होने लगा और वहां पर घास उगने लगी। ये सब इनके खाने के तरीके की वजह से इनकी खुदाई के चलते हुआ और चाइना का रेगिस्तान धीरे धीरे ग्रीनरी में तब्दील हो रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने एक छोटे से खरगोश की वजह से चाइना का 1/3 रेगिस्तान कैसे हरा भरा होने लगा। आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।